नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, सीटेट स्पेशल जो भी वीडियो मैं दे रहा हूं, निश्चित तौर पे अपना हर एक वीडियो में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करता हूं और आपको भी हमेशा अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ करने के लिए उद्यत करता हूं। लगातार अपने आप को जहां भी आप कोई भी कार्य करिए उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करिए। बाकी हर इच्छा जो होगा वह खुदा तय करेगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास कितने स्तर तक महत्वपूर्ण होता है या बेहतर साबित होता है यह आने वाला वक्त बताएगा। हम अपने तरफ से कुछ नहीं बताएंगे। तो चलिए, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मैं जितने भी लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज की पेडागोजी होती है, लैंग्वेज के पेडागोजी में लैंग्वेज का शिक्षण शास्त्र, जिसे आप किस तरीके से बच्चों को भाषा सिखाएंगे, भाषा आप किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, उसमें जो है भाषा विकास के सिद्धांत में चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और पियाजे के अनुसार कि भाषा के क्या सिद्धांत रहे हैं, कि भाषा कैसे हुई, विचार कैसे हुए, बच्चे के अंदर भाषा कैसे आई। तो इनके जो विचार रहे हैं, चॉम्स्की का एक अलग विचार है, वाइगोत्स्की का एक अलग विचार है और जीन पियाजे का एक अलग विचार है। तीनों के कंपैरिजन करके यह पूरी कंबाइंड वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। हो सकता है यह वीडियो 30 मिनट का हो जाए, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 30 के 30 मिनट, आपका 1 मिनट भी मैं जाया नहीं करूंगा और 30 मिनट वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब कि पता चलेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, पियाजे के अनुसार, निश्चित तौर पे आप उन क्वेश्चनों को धराशायी कर पाएंगे और सीटेट में एक महत्वपूर्ण स्कोर करके अपने आप को, अपने परिवार के सामने, अपने समाज के सामने अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। तो आइए चलिए, इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों के बारे में, भाषा के लिए इनके जो सिद्धांत रहे हैं उनकी बेसिक जानकारी पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक स्लाइड में और लगाऊंगा जिसमें पियाजे और वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण अंतर को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत इस सिद्धांत में ना आए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों चॉम्स्की के बारे में। इनका नाम था नेम चॉम्स्की। ठीक है, इनका नाम था नेम चॉम्स्की। सबसे पहले यह बात करते हैं कहां के निवासी थे। तो चॉम्स्की साहब अमेरिका के निवासी थे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चॉम्स्की साहब कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इनके अनुसार बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो है भाषा जन्मजात होती है। भाषा कैसे होती है? बच्चे के पैदा होने के साथ भाषा जन्मजात होती है। बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। और जो मस्तिष्क में एक यंत्र लगा होता है, इन्होंने कहा कि बालक के मस्तिष्क में एक यंत्र लगा होता है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार, जो भाषा होती है वह बालक में जन्मजात क्षमता के तौर पे जन्म लेती है और बालक के मस्तिष्क में एक यंत्र लगा होता है। उस यंत्र का नाम इन्होंने रखा एलईडी नहीं, एलईडी रखा। और उस एलईडी को इन्होंने यंत्र कहा कि हर एक बच्चे के अंदर एलईडी होता है। क्या होता है? एलईडी होता है। जितना वो एलईडी बेहतर होगा उतना ही बच्चा जल्दी भाषा सीखेगा, जितना ही एलईडी कमजोर होगा उतना धीरे धीरे बच्चा भाषा सीखेगा। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एल का मतलब होता है लैंग्वेज, ए का मतलब होता है एक्विजिशन, डी का मतलब होता है डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा का अर्जन करने वाला जो यंत्र होता है उसे इन्होंने एलईडी कहा। ठीक है, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो व्याकरण होता है, बालक जब सीखता है उसमें व्याकरण होता है ना। आप जैसे कहते हैं मम्मी हमको खाना लाओ, मम्मी बाजार जा रही हैं। ठीक है, एक बच्चा, आप बच्चे से पूछिए आपकी मम्मी कहाँ जा रही हैं, वो कहेगा मम्मी बाजार जा रही हैं। वो कभी नहीं कहेगा मम्मी बाजार जा रहा है। उसे ग्रामर का मतलब बिंदु भी नहीं पता है कि ग्रामर होता क्या है। लेकिन उसके विचार देखिए, भाषा के विचार देखिए, उस बालक का विचार देखिए। जो व्याकरण होता है वह भी जन्मजात पैदा हो जाता है। जो भी भाषा आप सीखते हैं, जो भी भाषा आप सीखते हैं, है ना, वो जन्मजात होता है। तो यह क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, उसके ग्रामर भी जन्मजात होते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो चॉम्स्की साहब ने दिया, यानी कि ग्रामर भी जन्मजात होती है। क्या होती है? ग्रामर भी जन्मजात होती है। ठीक है, इन्होंने भाषा के 2 लेवल बताए थे। भाषा के कितने लेवल बताए थे? 2 लेवल। एक होता है सतही संरचना, एक होता है गहरी संरचना।
अब इसे समझने का प्रयास करिए मित्रों। सतही संरचना क्या होता है? सतही संरचना वो होता है जब बालक बोलना प्रारंभ करता है, जब बालक बड़बड़ाना प्रारंभ करता है, यहां तक कि मैं कहूं बाल्यावस्था तक बालक पहुंच जाता है, तब भी उसे सतही संरचना के अंदर ही ज्ञान होता है। जैसे वो कहेगा पापा, मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं मामा, मम्मी, है ना, पापा, ये सब वो बोलेगा, लेकिन इन सब का डिटेल जानकारी उसे नहीं होगी, है ना। जैसे आप किसी बच्चे से पूछिए कि बच्चा एक चीज बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो, वो लोगों से सुना है कि बाजार जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब पहली बार शायद हम कभी मेला जा रहे थे तो मुझे मेले के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी कि मेला में होता क्या है, लेकिन हम अपने वयस्कों के आसपास के लोगों से मैंने सुना था कि आज मेला है, मेला मुझे जाना है। मैं अपने घर के पारिवारिक सदस्य के द्वारा जो है मेला ले जाया गया, और हमें रास्ते में कोई पूछता था कि बेटा कहां जा रहे हो, तो मैं बताता था मेला जा रहा हूं, लेकिन मेले का वास्तविक अर्थ हमें नहीं पता था। जब मैं मेले में गया पहली बार, उसके बाद हमें मेला का वास्तविक अर्थ पता चला। मेला जो शब्द पहली बार सुना, या जिन शब्दों का अर्थ की जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं होती है, बालक को बिल्कुल भी नहीं होती है, जिन शब्दों के अर्थ के बारे में जानकारी, वह होती है भाषा की सतही संरचना। और वहीं अगर बात करें भाषा की गहरी संरचना की, तो जब बालक जो है भाषा की गहरी डीप नॉलेज प्राप्त कर जाता है, अगर बालक से आप कोई व्यंग्यात्मक शब्द बोल देंगे तो वह बालक समझ जाएगा कि ये हमें व्यंग मार रहा है, ठीक है। जब बालक के अंदर शब्द की गहरी जानकारी हो जाए तो गहरी संरचना है। जब शब्द के अर्थ के बारे में ना पता चले लेकिन शब्द के बारे में जानकारी होती है सतही संरचना, ठीक है। चोम्स्की के बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। चोम्स्की अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने बताया कि बालक जन्मजात क्षमता के साथ, भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता के साथ उत्पन्न होता है। उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस का नाम एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसे क्या कहा जाता है? भाषा अधिग्रहण यंत्र बोला जाता है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को दिया था। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत का मतलब होता है बालक को व्याकरण का ए भी नहीं पता होता है, लेकिन तब भी वह जब भाषा बोलना प्रारंभ करता है तो व्याकरणिक तौर पे कुछ शुद्ध भाषा जरूर बोलता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भाषा का 2 लेवल बताया था, एक था सतही, एक था गहरी। जहां पे शब्दों के अर्थों के बारे में जानकारी नहीं होती है वह होती है सतही संरचना, और जब शब्दों के अर्थों के बारे में जानकारी हो जाती है उसे कहते हैं गहरी संरचना। चोम्स्की के बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, आपसे सीटेट में यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी और कहीं से नहीं। यूपी टेट में यही से पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी यूपी टेट स्पेशल में जब कराऊंगा। आगे बात करते हैं मित्रों वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की और पियाजे बहुत बार पूछा गया है। चोम्स्की तो बहुत नॉर्मल बार पूछा गया है सीटेट में, 1-2 बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन वाइगोत्स्की और पियाजे 100% आपसे पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन करिए भाई, लैंग्वेज के क्वेश्चन करिए, भाषा के क्वेश्चन करिए, जो भाषा की पेडागोजी होती है उसमें जरूर वाइगोत्स्की या पियाजे पूछे जाते हैं। सबसे पहले वाइगोत्स्की के बारे में हम जान लेते हैं। वाइगोत्स्की कहां के निवासी थे? तो वाइगोत्स्की जो है रूस के निवासी थे, ठीक है। वाइगोत्स्की कहां के निवासी थे? तो रूस के निवासी थे। इन्होंने सिद्धांत जो दिया था, इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बात से ही स्पष्ट है, सिद्धांत के शब्द से ही स्पष्ट है एक कहना क्या चाहते हैं। एक कहना यही चाहते हैं कि जो बालक होता है भैया, बालक जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, यही कहना चाहते हैं। और इनके सिद्धांत का नाम भी है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये हमेशा कहते हैं बालक अधिगम करता है तो बालक अधिगम जो है समाज के वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके करता है, बालक का अधिगम ऐसे नहीं होता है ना। ये जो मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं भाषा में, भाषा के विकास में वाइगोत्स्की साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समाज को मानते हैं। समाज जैसा होगा वैसे ही बच्चा भाषा सीखेगा। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वाइगोत्स्की साहब के विचारों के माध्यम से विचार क्या रहे। जैसे कि एक मछुआरे के घर में कोई बच्चा जन्म ले लिया हो, उसे आप जाल बोलेंगे तो फुटबॉल का जाल नहीं समझेगा, और जब भी आप जाल बोलेंगे तो वह समझ जाएगा कि मछली वाला जाल हमसे बोल रहे हैं, ठीक है। और एक फुटबॉल के खिलाड़ी जो है उसके घर में पैदा होने वाला बच्चा, जब आप उससे जाल पूछेंगे तो वह जाल को तुरंत फुटबॉल वाले जाल से कनेक्ट कर देगा। अर्थात जो भाषा होती है वह भाषा समुदाय, समाज के रूप, मतलब समाज में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल बालक करता है। आज हम आपके सामने भाषा को बहुत ही बेहतर तरीके से बोल पा रहे हैं, शायद हमें ऐसा लगता है, बाकी सही है गलत है, शायद ऐसा है कि हमारे परिवार की, हमारे समाज की भाषा कुछ इस तरीके से रही हो कि हम आज अपने बस शब्द को आपके सामने एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है,
है ना, और वह भी हो सकता है कि मैंने बेहतर करने का प्रयास किया, है ना। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होता है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने समाज को ही इंपॉर्टेंट रोल दिया था। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि भाषा, बालक जो है भाषा समाज के साथ अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लेओ दो, है ना, इस तरीके से बालक सीखता है भाषा। समझ में आया ना, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना, भाषा बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। इनका जो इंपॉर्टेंट था, बाल्यावस्था में आप जानते होंगे बालक अपने आप से कुछ बातें करता है कि नहीं करता। आप भी अगर छोटे बच्चों को देखते हैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि मैं बड़े परिवार से बिलोंग करता हूं। बड़े परिवार का मतलब ऐसा नहीं हम बहुत धनाढ्य परिवार से हैं, बड़े परिवार का मतलब ज्वाइंट फैमिली, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे परिवार में हैं। तो उन बच्चों के बारे में, मेरे घर में बाल्यावस्था के बालक ज्यादा हैं, तो मैंने देखा है कभी कभी किसी बच्चे को, वो किसी से अगर झगड़ा हो जाता है किसी बच्चे से, तो बैठ करके गाली देता है, बैठ करके सोचता है कि इतना कूटेंगे ना, बच्चा कल बताएंगे आपको, है ना। तो जो बालक अपने आप से बात करता है, उससे नहीं बतिया रहा है, बैठ करके अपने आप से बतिया रहा है कि कल ऐसे करेंगे आपके साथ, है ना। तो जो बालक बैठ करके अपने आप से बात करता है, उसे इन्होंने, वाइगोत्स्की साहब ने निजी वार्ता कहा था। क्या कहा था? निजी वार्ता। ध्यान से सुनिएगा, इसे इन्होंने निजी वार्ता कहा था, और कहा था कि जो बालक बैठ करके स्वयं बड़बड़ाता है या निजी वार्ता करता है, या निजी वार्ता की इंग्लिश प्राइवेट स्पीच होती है, जो प्राइवेट स्पीच करता है वह जो है भाषा के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है बैठ करके बड़बड़ा रहा है तो वह भाषा नहीं सीख रहा, बड़बड़ा रहा है, वह शब्दों का प्रयोग कर रहा है और वह भाषा अर्जित कर रहा है, भाषा ज्यादा से ज्यादा अपनी भाषा का इंप्रूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था में अपने आप से बात किया जाता है, उसे वाइगोत्स्की साहब ने निजी वार्ता का नाम दिया, और यह कहा कि यह जो है बालक के भाषा के विकास में या अधिगम में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, इन्होंने जो बताया, इसे आप जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा है, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। मैंने देखा है 2019, 2020, 2021 के पेपर में भी स्कैफोल्डिंग की बात आई है। स्कैफोल्डिंग क्या है, ZPD क्या है, या MKO क्या है, लगातार पूछा गया है। यूपी टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, या टेट का एग्जाम हो, कहीं का भी ऑल ओवर इंडिया में टेट से संबंधित एग्जाम है, और अगर वाइगोत्स्की साहब सिलेबस में है तो ZPD जरूर पूछा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ZPD सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की साहब ने दिया। MKO शब्द किसने दिया? MKO किसने बताया? किसके सिद्धांत में है? वाइगोत्स्की साहब के। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या है? यह भी वाइगोत्स्की साहब ने दिया। तो धीरे धीरे करके तीनों के बारे में हम आपको बात करते हैं, और यह दावा करते हैं कि आज के बाद से वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो ZPD है, जो MKO है, जो स्कैफोल्डिंग है, आप जीवन में कभी भूलने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं आपको आपके अंदाज में बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ZPD। मित्रों, ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लिख लीजिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ZPD का फुल फॉर्म। अब मित्रों, ZPD होता क्या है ना, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ZPD क्या होता है? ZPD होता है वास्तविक स्तर। वास्तविक स्तर किसका? विकास का। विकास का वास्तविक स्तर, विकास का वास्तविक स्तर और संभावित स्तर के बीच, विकास के वास्तविक स्तर और संभावित स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम ZPD बोलते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं, जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप सीटेट की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं। सीटेट में आप अगर अपने मन से पढ़ाई करते हैं, है ना, आप अपनी तरफ से पढ़ाई करते हैं, तो आपका जो वास्तविक स्तर है वो हम मानते हैं आप 80 नंबर पा सकते हैं। 80 नंबर आप पा सकते हैं। मॉक टेस्ट आप पहली बार आज मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, आप 80 नंबर पा सकते हैं, लेकिन यह वास्तविक स्तर है कि आप 80 नंबर पा सकते हैं इस समय की स्थिति के अनुसार। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, निरंतर अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हैं, है ना, तो मैं मानता हूं कि आपका जो संभावित स्तर है, आपकी जो योग्यता है, यार आप टैलेंटेड हो, है ना, आप बेहतरीन हो, आप 125 का स्कोर कर सकते हो सीटेट में, है ना। तो 80 जो है वह वास्तविक स्कोर है, और हमारा संभावित स्कोर क्या है? 125 है। हमारी औकात 125 तक की है, लेकिन हम अगर 125 तक लाने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे विकास का जो संभावित स्तर होगा तो वह 125 नंबर पे पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि 125 नंबर हम पाए ही पाए, लेकिन हमारा संभावित स्तर 125 है और वास्तविक स्तर 80 है। इसके
इसके बीच में जो गैप हो रहा है 80 से 125 के बीच में, हम कहीं भी आकर के गिर सकते हैं, अर्थात हम 95 पा सकते हैं, 100 पा सकते हैं, 110 पा सकते हैं, बीच में आ सकते हैं ना। हमारा संभावित स्तर तो 125, हमारी औकात 125 तक है, मेहनत करेंगे 125 पर जाएंगे, अभी वर्तमान में 80 पर है। इसके बीच का जो गैप है उसे ही बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ, इसे इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, समीपस्थ विकास का अंतर, है ना, जो होता है हमारा, जो विकास होता है संभावित और वास्तविक, उसका अंतर जेडपीडी बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों यम के ओ और इसको फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग और यम के ओ को साथ में बताते हैं मित्रों। इसके फोल्डिंग का जो अर्थ होता है वह होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। इसे हम पाड़ भी बोलते हैं और इसे हम ढांचा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाड़, ढांचा या सहारा। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिए। एक बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आप भी बचपन में रहे होंगे। एक बच्चा है, वो साइकिल चलाने का प्रयास कर रहा है। आज के डेट में बच्चा छोटी साइकिल सीखता है, लगातार सीख लेता है, उसे किसी को पकड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हम बालक रहे थे, हमारे पास छोटी साइकिल नहीं होती थी, बड़की साइकिल से कैंचा गद्दी सीखे थे, है ना। आज की डेट की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, हम अपने बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। उसमें जब हम छोटे थे, जब हम कैंचा चलाना प्रारंभ किए थे, अर्थात है ना, कैंची कैंचा समझ रहे हैं ना, आप भी हमारे जैसे हैं और हमारे क्षेत्र के हैं, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। जब बच्चा जो है साइकिल सीखना प्रारंभ करता है तो उसके जो बड़े होते हैं, वही बात आती है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? आप लिखिएगा, मोर नॉलेजेबल, मोर KNOWLEDGE, अरे जो भी हो, मोर नॉलेजेबल, है ना, नॉलेजेबल अदर, है ना, लिख लीजिएगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो जो बच्चा जब साइकिल सीखना प्रारंभ करता है ना, तो जो उसके पीछे जो सहारा देते हैं उन्हें हम MKO बोलते हैं। अर्थात जो पीछे सहारा दे रहे हैं वह साइकिल पहले से चलाना जानते हैं, वो मोर नॉलेजेबल अदर हैं, अर्थात वह बच्चे को बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। तो जो स्कैप फोल्डिंग होती है वह टेम्परोरी हेल्प होता है। क्या होता है? टेम्परोरी हेल्प होता है। धीरे धीरे बच्चा जो है, जब सहारा दिया जाता है, धीरे धीरे बच्चा, आपके जैसे चाचा जी पापा जी पकड़े होंगे, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, पापा पकड़े हो, हाँ भैया पकड़े हैं, चलाओ धीरे धीरे। उसके बाद कुछ दूर पहुंचा, बैलेंस धीरे धीरे उसका बनना लगा, पापा पकड़े हो, पापा करें हाँ पकड़े, लेकिन पकड़े नहीं है, वो छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी करें हाँ बेटा पकड़े हैं। आपको आत्मविश्वास है, आप चलाई कर रहे हैं और धीरे 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 चलाना जान जाते हैं, बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। तो इसके फोल्डिंग होती है ना, वो सहारा होता है, टेम्परोरी हेल्प होता है, कुछ दिनों के लिए आपको दिया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। इसके फोल्डिंग आपको लगातार नहीं दिया जाता है, तब तो बैसाखी हो जाएगा भाइयों। इसके फोल्डिंग कुछ ही दिनों के लिए दिया जाता है, आपसे ज्यादा जानकारी पाने वालों के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसके फोल्डिंग समझ गए होंगे क्या होता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, जेडपीडी क्या है, MKO क्या है, इसके फोल्डिंग किसने दिया था, सब किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या क्या था जो इंपॉर्टेंट था उनके भाषा के सिद्धांत में, मैंने बता दिया। अभी दोनों के अंतर को बारे में बताऊंगा। अभी पियाजे आप पढ़ लीजिए। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? मैंने कल बताया था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने आयु को, अवस्था को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, अवस्था को इंपॉर्टेंट रोल दिया। इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वह आयु के अनुरूप सीखता है भाई, है ना, उसके विकास में जो है समाज उमाज का कोई रोल नहीं होता है पियाजे के अनुसार। हम अपने अनुसार नहीं बोल रहे, पियाजे ने कहा मतलब समाज का कोई रोल नहीं होता यार। बच्चा जो होता है ना, बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा धीरे धीरे सीखता रहेगा। समाज का कौन सा रोल होता है भाई? जीन पियाजे साहब ने कहा, है ना। इसीलिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो अपना अवस्थाएं दिया वो आयु वर्ग में बांटा। संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने बांटा कि नहीं बांटा? इन्होंने आयु के अनुसार बांटा। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। इन्होंने बांटा किसके आधार पर? आयु के आधार पर। इसी वजह से बांटा क्योंकि इनका मानना था कि भाषा में भैया समाज का कोई रोल होता नहीं है। जो बालक होता है वह समाज के साथ बिल्कुल भी उसका रोल नहीं होता भाषा सीखने में, वह आयु के अनुरूप सीखता है ना।
बालक अधिगम आयु के अनुरूप करता है। जो बाल्यावस्था में इन्होंने क्या कहा था, बाल्यावस्था में जो बालक होता है अपने आप से बात करता है उसे हम निजी वार्ता बोलते हैं। और इन्होंने कहा कि जो बालक होता है बाल्यावस्था में अपने आप से बात करता है उसे शब्द इन्होंने दिया अहम केंद्रित। क्या बोला इन्होंने, अहम केंद्रित। जो अहम केंद्रित शब्द इन्होंने दिया उसका मतलब यह है कि बालक जो है अपने अलावा किसी को कुछ समझता ही नहीं है, वह केवल अपने में खुश रहता है ना। इसे इन्होंने अहम केंद्रित कहा और कहा कि भैया जो बड़बड़ाता है ना बैठ करके, उससे भाषा का कोई लेना देना नहीं होता है। भाई जो सीखा वही तो बोल रहा है, बक रहा है, कोई अलग से थोड़ी शब्द ला रहा है। इन्होंने कहा कि जो बड़बड़ाता है उसका भाषा में रोल होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बड़बड़ाता है ना उसे अहम केंद्रिता बोलते हैं, और अहम केंद्रिता का भाषा के अधिगम में कोनो रोल होता ही नहीं है। इन्होंने कहा रोल होता है भाषा के अधिगम में, इन्होंने कहा कोनो रोल नहीं होता है। भाई बैठ के बड़बड़ा रहा है, जो पहले सीखा वही तो बोल रहा है, कोनो नया शब्द थोड़ी लाएगा। गाली देना अपने माई बाप से सीखा वही बोल रहा है। ठीक, आगे बात करें तो एक शब्द इन्होंने दिया था स्कीमा। इन्होंने कौन कौन सा शब्द दिया था, इसके फोल्डिंग दिया था, एमको दिया था, जेडपीडी दिया था, और इन्होंने एक शब्द दिया था भैया स्कीमा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया स्कीमा क्या है या स्कीमा किसने दिया था, तो भैया स्कीमा दिया था जीन पियाजे साहब ने और जेडपीडी दिया था वाइगोत्स्की साहब ने। अब स्कीमा के माध्यम स्कीमा को हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद इनका अंतर बता देते हैं। भैया जो स्कीमा होता है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है बालक के पूर्वानुमानों का संरचनात्मक संगठन। अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्या इतना बड़का लिखती है, बालक के पूर्वानुमानों का संरचनात्मक संगठन। अब नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाता हूँ ना। देखिए एक बच्चा होता है, बच्चे के दिमाग में एक बार बच्चा गाय देखा, जैसे हमारे घर हम छोटे रहे, हमारे घर में दूध का व्यवसाय होता है तो हमारे घर में गाय भैंस ज़्यादा है। हाँ, तो मैंने जब बचपन में अपने घर में रहा तो मेरे घर में गाय थी, भैंस थी, है ना। तो मैंने एक बार पूछा अपने पापा से कि क्या है, तो पापा ने बता दिया बेटा ये गाय है। तो हमारे दिमाग में क्या आया, एक गाय है और काली गाय थी, काली गाय थी। ठीक, काली गाय थी और मैंने उसे देखा, उसके 4 पैर हैं, पूंछ है, सींग है और दो कान है ना। मैंने उसकी संरचना को अपने दिमाग में रख लिया और पापा ने बताया गाय है तो मैंने गाय मान लिया। ठीक, अब उसके बाद दूसरे दिन हमारे यहाँ एक भैंस आ गई, नई खरीद के आई। मैंने पापा से बोला पापा ये फिर से गाय कहाँ आ गया, एक थी तो बनी थी। तब पापा ने फिर समझाया बेटा हर काली चीज गाय नहीं होती है, जिसके पास 4 पैर वो गाय नहीं होता है, ये कम काली है ये ज्यादा काली है, देखो ये भैंस है ना। तब हमारे दिमाग में अच्छा, हमारे पूर्वानुमान में था कि भैया 4 पैर वाली काला गाय होता है, लेकिन आज हमको पता चला कि भैया 4 पैर वाला काला भैंस भी होता है। अब हमारे दिमाग में दुईठी आ गया, गाय और भैंस की संकल्पना, है ना। अब एक दिन हमने नीलगाय देख लिया, काला काला एकदम, हमारे दिमाग में फिर वैसे संकेत आ गया, मतलब हमारे दिमाग में नहीं, बालक के, हम तो बड़े हो गए हैं, तो हमारे दिमाग में फिर आ गया भैया भैंस से कहा। हमने बोला पापा उसके बाद ले, अरे कहें यार पागल हो वो नीलगाय है। तब हमारे को दिमाग में आया यार मेरे जो पूर्वानुमान गाय भैंस वाले थे ना वो धरे के धरे रह गए, अब हम उसी पूर्वानुमान में एक चीज और बैठा लेते हैं, बेटा ये नीलगाय है। क्या है, नीलगाय, ऐसी संरचना दिखेगी नीलगाय है। एक कौआ को देखा, बालक में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बालक जो है कौआ को देखा, उसने कौआ देखा काला है, कौआ है। ठीक, चलिए जो काला वस्तु, काला चिड़ई दिखाई दे, चिड़िया वो क्या होती है, कौआ होता है। अब कौआ के बाद एक दिन मैना आ गया, मैना नहीं कोयल आ गया, कोयल भी काला ही होता है। अब बालक समझ ही नहीं पा रहा है भाई ये कौआ है या कोयल है ना। अब उसके पूर्वानुमान में इसको स्कीमा में क्या है, उसके कौआ, काला चिड़िया दिखे तो कौआ उसकी स्कीमा में है, लेकिन उसको भी वो कौआ समझ लिया। तब उसके वयस्क जो होते हैं उस वक्त बताते हैं भाई वो कौआ नहीं है, वो कोयल है, हर काली चीज कौआ नहीं होती है। ठीक है, तो स्कीमा समझ गए ना। स्कीमा क्या होता है, बालक के पूर्वानुमानों का संरचनात्मक संगठन होता है। इसमें बालक के पूर्वानुमान रखे गए होते हैं और जब नया ज्ञान हो पाता है तो उसी पूर्वानुमानों से उस, जैसे हमारे यहाँ स्कीमा है, नया ज्ञान हमको दिखाई देगा, उस जो स्कीमा में पूर्वानुमान मैंने रखा है ना, उस नए ज्ञान को मैं उस पूर्वानुमान से कनेक्ट कर लूंगा और उस नए ज्ञान को हम फिर स्कीमा में अपने रख लूंगा। फिर दोबारा से कोई नई चीज आएगी तो फिर स्कीमा को लाऊंगा, भाई अब देख क्या है ना। समझ गए स्कीमा। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के भाषा के विकास में अंतर की, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है, लेकिन कुछ विशेष अंतर हैं जो आप जान जाइए। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की साहब ने भाषा के जो विचार दिए थे
उनके सिद्धांतों में, उनके विचारों में, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों में अधिगम भाषा से संबंधित जो डिफरेंसेस थे, जो समझना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ये हम आपके सामने एक स्लाइड पर चर्चा कर देते हैं। और निश्चित तौर पे वाइगोत्स्की और पियाजे को पहले आपने एक बार अलग अलग पढ़ा है ना, पढ़ा ना। अब उसके बाद इनके अंतर को भी आप समझ लीजिए। नोम चोम्स्की से अंतर नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इनके जो सिद्धांत रहे हैं वो आपस में बहुत टकराव साबित हुए, इस वजह से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, वाइगोत्स्की साहब ने समाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया है और जीन पियाजे साहब ने संज्ञान अर्थात उम्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है भाषा के विकास में। ठीक है, जीन पियाजे साहब ने किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है? उम्र को दिया है। और वाइगोत्स्की साहब ने समाज को दिया है कि बालक जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। जीन पियाजे ने कहे कि भैया समाज का कोई मतलब नहीं होता, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लड़का सीखता चला जाएगा। ठीक, पहली है, इन्होंने कहा, जीन पियाजे ने कहा कि पहले बालक के मन में विचार आता है। पहले बालक के मन में क्या आता है? विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब ने क्या कहा था? पहले विचार आता है, पहले बालक कुछ सोचता है, उसके बाद बोलता है। जीन पियाजे साहब का दिमाग देखिए, इन्होंने कहा कि भैया पहले कुछ सोचेगा ना, बिना सोचे कैसे बोल देगा? तो जीन पियाजे साहब ने कहा कि पहले विचार आता है दिमाग में, संज्ञान अधिगम, मतलब पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा आएगी। और वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि ना, पहले भाषा आती है तब विचार आता है। ठीक, पहले भाषा कुछ न कुछ बोलना नहीं सीखेगा, उसके मन में विचार ही नहीं पैदा होगा, ये वाइगोत्स्की साहब ने कहा। जीन पियाजे ने कहा पहले विचार तब भाषा, इन्होंने कहा पहले भाषा, वाइगोत्स्की ने कहा पहले भाषा तब विचार। ठीक, पहला अंतर हो गया। इन्होंने कहा कि बालक जो अहम केंद्रिता करता है ना, जो अपने आप से अहम केंद्रिता, अभी आपने समझा जीन पियाजे ने अहम केंद्रिता, अपने आप से बात करने को अहम केंद्रिता इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि भाषा के अधिगम में अहम केंद्रिता का कोई रोल नहीं होता है, बच्चा बड़बड़ाता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वही वाइगोत्स्की साहब कहते हैं ना यार, जो बालक अपने आप से प्राइवेट स्पीच करता है ना, जो बोलता है, निजी वार्ता करता है, उसके भाषा विकास में या उसके अधिगम में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इन्होंने कहा कि निजी वार्ता आवश्यक है, प्राइवेट स्पीच इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के भाषा के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो निजी वार्ता अति आवश्यक माना और इन्होंने अपने आप से बोलना मतलब अहम केंद्रिता को फिजूल माना। तीसरा है, बालक भाषा स्वयं अपने अनुभवों से सीखता है। जीन पियाजे साहब कहते हैं भैया जो बालक होता है ना, अपने अनुभव से सीख जाता है। हमने बताया था जीन पियाजे के सिद्धांत में, एक बार छोटा सा बच्चा जब संवेदी गामक क्रियाएं करेगा ना, एक बार लालटेन का शीशा छूने से मानेगा नहीं, एक बार जब छू देगा तब उसको पता चलेगा यार गर्म है, आगे से नहीं छूना है। तो जो बालक होता है वह अपने अनुभवों के माध्यम से भाषा को सीखता है। ठीक है, अपने अनुभवों के माध्यम से। लेकिन उन्होंने कहा कि ना ना ना, बिल्कुल नहीं। जो बालक होता है, वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि जो बालक होता है भाई अपने अनुभव से, बालक के अंदर कौन सा अनुभव आएगा यार? बालक अपने अनुभव से नहीं सीखता है, बालक वयस्कों एवं समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। उसके पापा वापा सिखाते हैं, बेटा ये है यू है ना, उसके पापा सिखाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पापा सिखाते हैं, मम्मी सिखाती है, समाज सिखाता है, चाचा सिखाते हैं, दादा दादी सिखाते हैं। वयस्कों एवं समाज के साथ अंतःक्रिया करके बालक सीखता है। लेकिन ये तुरंत कहते हैं ना भाई ना, बालक अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है, जीन पियाजे। और जीन पियाजे साहब कहते हैं संज्ञानात्मक विकास में, अर्थात संज्ञान का मतलब मैंने समझाया था, ज्ञान की पराकाष्ठा, बस ऐसे समझिए। संज्ञान अर्थात ज्ञान, बस ज्ञान ही समझिए। जो ज्ञान होता है उसमें भाषा का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। आप जिसे भाषा नहीं आती है, जिसे भाषा नहीं पता है, का उसके ज्ञान नहीं होगा। आप देखिए, जीन पियाजे की बात मैं बता रहा हूं, आप देखिए बिना बीटेक किया हुआ, बिना किसी कोर्स किया हुआ एक एक मिस्त्री ऐसे बैठे हुए हैं जो गाड़ी को एकदम पुर्जा खोल करके छटका देते हैं फिर जोड़ देते हैं। क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? उन्होंने तो कोई डिग्री वगैरह नहीं ली है ना। लेकिन संज्ञानात्मक विकास अर्थात ज्ञान के विकास में भाषा वैसा कोई रोल नहीं होता है ना। वो अंग्रेजी जानता है, बस उसे रिन पिस्टन सब कुछ पता है, जोड़ जाड़ के इसी गाड़ी बना देगा कि बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाएंगे, है ना। इसे ही इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती है। भाषा आपके ज्ञान में कभी रोड़ा नहीं बन सकती। अगर आपका दिमाग है ना, आप बहुत बड़का कर जाएंगे, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भैया संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना भाषा का आप क्या करेंगे? किसको अपनी बातों को कैसे समझाएंगे? अगर मुझे हिंदी भाषा नहीं आती होती तो हम यूट्यूब पर आकर के अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचाते?
है ना। तो भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान में। इन्होंने कहा भाषा कोई रोल नहीं है भाई संज्ञान में। जीन पियाजे साहब कहते हैं, जीन पियाजे साहब कहते हैं, पांचवा लाइन है, जैविक परिपक्वता और उम्र संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक होता है। जैविक परिपक्वता का मतलब जैसे जैसे जैविक परिपक्व आप होते जाएंगे, जैसे जैसे जैविक रूप से आप मैच्योर होते जाएंगे, अर्थात जैसे जैसे आप बड़ा होते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप बड़ा होते जाएंगे संज्ञानात्मक विकास आपकी उम्र निर्धारित करती है, विशेष करके यही है, ठीक है। इन्होंने माना कि भैया सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास में निर्धारक होती है। अगर समाज के साथ आप इंटरेक्ट नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा भाई, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आपको आपके आंख के सामने कोई आपके आंख में धूल झोंक करके आपका घर वे बेच लेगा। इस वजह से समाज में रहिए। इन्होंने बताया वाइगोस्की साहब ने, और इन्होंने कहा बताया कि भाई जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा ना बच्चा, तैसे तैसे वो सीख जाएगा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं हो, आपको खुद ही बेच देगा, ठीक। इन्होंने उम्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इन्होंने समाज को इंपॉर्टेंस दिया। बस यही अंतर आपको समझना है। सीखने में भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। पियाजे साहब ने कहा, वाइगोस्की साहब ने कहा ना भाई सीखने में भाषा महत्वपूर्ण है। पहले हो गया है। आठवां और अंतिम वाला है जो सातवां मैंने निष्कर्ष निकाला है, दोनों में अंतर। इन्होंने बताया कि भैया वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बड़ा मैं यहाँ पे अंतर बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा अंतर। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पियाजे के अनुसार भाषा में किसकी महत्वपूर्ण रोल होती है। वास्तविकता तो ये है कि भाषा के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जीन पियाजे ने वंशानुक्रम को ज्यादा महत्ता दिया है। इन्होंने कहा कि जिस परिवार में जिसका पिता जो है अच्छा वक्ता होगा, निश्चित तौर पे बालक पर उसका कुछ न कुछ असर पड़ेगा और वह बेहतरीन वक्ता होगा, है ना। शायद मेरे ऊपर वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ा हो, क्योंकि मेरे पिताजी बेहतरीन वक्ता हैं, अच्छा बोल लेते हैं, है ना। तो जीन पियाजे साहब की बात शायद हमारे ऊपर सही रही हो। तो वंशानुक्रम में इंपॉर्टेंट माना भाषा के विकास में, है ना। लेकिन वही वाइगोस्की कहते हैं ना भाई, किसी मजदूर का लड़का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, मतलब नरेंद्र मोदी की तरह भाषण नहीं दे सकता है। वह भी दे सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके पिता अच्छे वक्ता रहे हों। वाइगोस्की साहब बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है कि उसके दादा मास्टर रहे हों, उसके पापा मास्टर रहे हों, तभी वो लड़का मास्टर बनेगा, तभी वो लड़का भाषा को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। इन्होंने कहा कि सामाजिक वातावरण अगर उसका बहुत महत्वपूर्ण मिल गया, है ना, उसके आसपास के लोग बेहतर मिल गए, ज्ञानवान मिल गए, संस्कारित मिल गए, तो निश्चित तौर पे बालक बेहतर कर जाएगा और भाषा का विकास उसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इन्होंने कहा था वंशानुक्रम भी इंपॉर्टेंट होता है, इन्होंने कहा सामाजिक वातावरण इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वैसे तो विकास में सामाजिक वातावरण एवं भाषा, मतलब सामाजिक वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जिसे मैंने डिस्कस किया, है ना। एक बार आप इसे नोट्स बनाइएगा, 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है, स्कीमा किसने दिया था, इसके फोल्डिंग क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, एमकेओ क्या होता है, नॉम चोम्स्की के अनुसार भाषा का एलएडी क्या होता है, मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया है। वीडियो अगर लंबी हो गई हो तो उसके लिए आप जो भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी होनी थी और मैंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपके कमेंट हमें उत्सुक करेंगे कि हम आगे सीटेट स्पेशल वीडियो बनाएं, ठीक है। आखिरी में अपनी बात बोल करके वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। चोम्स्की, वाइगोस्की और पियाजे को समाप्त कर दिया भाषा विकास के सिद्धांत में, ठीक है। आखिरी बात बोलता हूं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। शायद आज संघर्ष के क्षेत्र में हम और आप दोनों हैं, है ना। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। आज अगर संघर्षों की काली रात है तो निश्चित तौर पे सफलता के सूर्योदय से आपका शरीर एक दिन चमकता दिखाई देगा। आप अपने समाज में आपका एक अतिरिक्त नाम होगा अगर आप अलग करने का प्रयास अपने जीवन में करेंगे तो। और बेहतर करने का प्रयास करिए, माता पिता के सपनों को साकार करिए। कहीं भी आप अपने माता पिता को धोखा नहीं देंगे अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, है ना। आप खुद को धोखा देंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। आपके माता पिता कितने दिन आपके साथ रहेंगे, चलना तो आपको अकेले ही है ना। आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखा करिए, क्योंकि आपके माता पिता अभी शायद साथ होंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका साथ छूटना है। उसके बाद आप रहेंगे तो आपके माता पिता का साथ छूटना है आपसे। आपको अकेले ही जीवन यापन करना है। तो अपने आप को अपने माता पिता के रहते हुए इतना मजबूत बना लीजिए कि कभी माता पिता की कमी खले ही नहीं। थोड़ा कोशिश करिए, उनको भी बेहतर करने का अवसर आपको मिलेगा, है ना।
चलिए, आखिरी बात मैंने बोल दिया और इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जो आपका आता है मुझे उत्साहित करता है, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। मैं जो सामाजिक कार्य कर रहा हूं तो शायद इसमें मुझे कुछ बढ़ोतरी मिले। आपका एक कमेंट मुझे उत्साहित करता है, ठीक है। चलिए, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं, मैं बीच में कभी बोला नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बेहतर करने के विचार से यूट्यूब पर आया हूँ। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।